अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सारे छोटे बड़े मुतवज्जे रहें। 2-4 मिनट में अपनी बात को समेट लूँगा इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ाल अर्रसूलु या रब्बि इन्न क़ौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा। औ कमा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला सदक़्त या रब्बल आलमीन। एक अल्लाह वाले के पास एक बंदा गया और जाकर अर्ज की कि हज़रत मुझे कोई नसीहत फरमा दें, वसीयत फरमा दें। तो उन्होंने कोई लंबी चौड़ी बात नहीं की। फरमाया कि ध्यान रखना कि तेरी शिकायत अल्लाह के पास ना कोई लेके जाए। यही नसीहत है। ध्यान रखना तेरी कोई शिकायत अल्लाह के पास ना जाए। अब जो आयत करीमा तिलावत की है इसके अंदर शिकायत लगाने वाला कौन है? अल्लाह का रसूल है। और शिकायत किससे लगाई जा रही है? अल्लाह ताला से। वक़ाल अर्रसूल या रब्बी। अल्लाह इन लोगों ने कुरान को छोड़ दिया था। अब कुरान पाक को छोड़ना ये सिर्फ हाफिज़ों के लिए लोग जो हैं इस्तेमाल करते हैं कि ये कुरान हिफ्ज़ किया, ये अमल नहीं करता, ये शरारतें करता है, ये गुनाह करता है, इसने छोड़ दिया कुरान पाक को, अमल नहीं किया। नहीं, ये हम सब के लिए है। हमारी सब की शिकायत है इसके अंदर। जिसने कुरान पढ़ा ही नहीं उसकी भी शिकायत है, जिसने पढ़ा ही नहीं। और जिसने पढ़ा लेकिन समझ कर नहीं पढ़ा उसकी भी शिकायत है। समझा नहीं है कि इसके अंदर क्या कहा है, क्या नहीं कहा। और फिर कोई पढ़ रहा है, इसने ध्यान से सुना नहीं है। कोई पढ़ रहा है, जैसे नमाज में कर सब पढ़ रहे होते हैं, इसी तरह तिलावत हो रही होती है, तो उसने ध्यान से सुना नहीं है, ये उसकी भी शिकायत है। और फिर इस कुरान के अंदर क्या अहकामात हैं उसको अपने ऊपर लागू नहीं किया, उसकी भी शिकायत है। उसने भी छोड़ दिया कुरान पाक को। हलाल क्या है, हराम क्या है, किससे मना किया गया है, किसके करने का हुक्म दिया है, अगर उसके मुताबिक नहीं है तो इसने भी कुरान पाक को छोड़ दिया। ये शिकायत के अंदर तकरीबन हम सारे ही आ जाते हैं किसी न किसी दर्जे में। तो मेरी आपसे नसीहत है कि जो कुछ कहा गया है ये सिर्फ कहने की बातें नहीं होनी चाहिए, सुनने की बातें नहीं होनी चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को हमने अपनाना है, सिर्फ मदरसे के अंदर नहीं, मदरसे से बाहर भी हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को अपनाना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आइडियल बनाना है। हमारी पसंद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत हो। बेशक एक खिलाड़ी जो है वो खेल के मैदान में गया और उसको एक वक्त वो जीतता चला गया। जीता, जिस तरह आपका इनाम आप जीते हैं ना, फैसला हो रहा है, इसी तरह वो जीतता गया। एक मरहला ऐसा आया, उसे कहा गया कि तू इस यूनिफॉर्म के अंदर खेल नहीं सकता। यानी उसने शुलार कमीज पहनी हुई थी, पगड़ी पहनी हुई थी, तो इस यूनिफॉर्म के अंदर नहीं खेल सकता। उसने कहा नहीं खेल सकता तो खेल की खातिर मैं अपनी तहजीब को, तमद्दन को छोड़ नहीं सकता। नहीं खेल सकता तो ठीक है, मेरा नाम खारिज कर दें। आखिर वो मजबूर हो गए। उन्होंने कहा ठीक है तू इसी यूनिफॉर्म के अंदर खेल। फाइनल का मौका आया, फाइनल के अंदर भी उसे फिर कहा गया कि इस यूनिफॉर्म के अंदर तू नहीं खेल सकता।
तो उसने कहा नहीं खेल सकता तो मेरा नाम निकाल दें, लेकिन पगड़ी और शलवार कमीज के अंदर ही मैं रहूंगा। उन्होंने फिर मजबूरन उसको खिलाया, वो फाइनल के अंदर पहुंच गया। अब फाइनल के अंदर फिर उसको मजबूर किया गया कि यूनिफॉर्म जो सरकारी तरफ से अलॉट है उसको आप पहने। उसने कहा नहीं, फाइनल के अंदर खिलाना नहीं, मेरा नाम खत्म कर दो। मजबूरन उसको फिर, यानी वो डटा रहा। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू, जिसने कहा हमारा रब अल्लाह है, फिर इसके ऊपर जम गए, डट गए, पक्के रहे। हालात कैसे भी हो, हालात कैसे भी हो, डट गए। तो वो डटा रहा। फाइनल के अंदर भी वो कामयाब हो गया, फाइनल के अंदर भी वो जीत गया। अब जब इनाम लेने का टाइम आया तो बहुत बड़ा मजमा था, बहुत बड़ी दुनिया थी। वहां पर फिर उसके ऊपर कानून लागू किया गया कि स्टेज पर इनाम लेने के लिए आना है तो यूनिफॉर्म बदलना होगा। उसने कहा कि मुझे इनाम की जरूरत नहीं, मैं अपनी तहजीब और तमद्दुन को नहीं छोड़ सकता। आखिर मजबूर होकर उसने कहा ठीक है, स्टेज पे मैं नहीं जाऊंगा, मैं नीचे बैठ जाऊंगा। वो नीचे मजमे के अंदर बैठ गया। अब जब इनाम देने के लिए उस मुल्क की सदर, बादशाह, वजीर आज़म इनाम देने के लिए वो खुद आई, स्टेज के ऊपर जब उसका नाम लिया गया तो वो तो नीचे बैठा था, उठाई नहीं। तो उसने पूछा कि बंदा किधर है? उन्होंने कहा जी ऐसे मामला है कि यूनिफॉर्म वो तब्दील नहीं करता, तो इसलिए हमने उसको पाबंद किया कि स्टेज पे नहीं आ सकता। उसने कहा नहीं, उसका हक बनता है, इनाम बनता है। उस मुल्क का वजीर आजम या सदर वो स्टेज से उतर कर नीचे जाकर उसको उसका इनाम दे के आया। अब हम अंदाजा लगाएं, जब आप डट जाएंगे, जम जाएंगे, पक्के हो जाएंगे, फिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ दुनिया की कोई ताकत आपको झुका नहीं सकती। हालात जैसे भी हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को नहीं छोड़ो। आप खुदा न खास्ता मदरसे से निकलकर आप दुनियादारी की लाइन में चले गए हैं, यानी कोई कारोबार शुरू कर दिया है, रेडी लगा ली है और दुकान बना ली है, मुलाजमत कर ली है, वहां पर अपनी तहजीब और अपने तमद्दुन को न छोड़ें। अपने लिबास की तरफ ध्यान रखिए, अपनी वज़ाक़ता को जो है कतन जो है मदरसे वाला माहौल ही वहां पे भी है। ये नहीं कि सिर्फ उस्ताद के डर की वजह से या मदरसे का शेड्यूल उसके मुताबिक हमने रहना, बाद में अपनी मर्जी नहीं। तो सीरत को असल अपनाना है। बयान करने का मकसद क्या है कि हमने सीरत को अपनाना है। ये हमारे लिए नमूना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इसके लिए नमूना है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी। हसनतुल लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर, जो अल्लाह पर ईमान रख, अल्लाह से मुलाकात का यकीन रखता है और आखिरत का यकीन रखता है, उस पर उसके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में नमूना है। तो हमारे उठने में, बैठने में, बोलने में, लेन देन के मामलात के अंदर, तोलने में, जी हर चीज के अंदर झलक नजर आनी चाहिए कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती है। हमारे बड़ों में से मुझे नाम याद नहीं, एक बंदा, एक बुजुर्ग जो है वो स्टेशन पे मौजूद हैं, तो एक सिख गैर मुस्लिम आता है और आकर देखकर कलमा पढ़ लेता है। कहता है कि ये चेहरा किसी झूठे बंदे का नहीं हो सकता, ये चेहरा किसी झूठे इंसान का नहीं हो सकता। तो हमें अपने हर अतवार से, हर लिहाज से हमें अपने आप को मोहम्मदी साबित करना है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। हालात आपके मुताबिक हो जाएंगे। हालात किसके कब्जे में है? अल्लाह के कब्जे में है हालात। जब आप डटे रहेंगे, अल्लाह ताला हालात को आपके इख्तियार में दे देंगे, हालात को आपके मुताबिक कर देंगे। जो आप चाहते हैं वही होगा इंशाअल्लाह। तो क्या कि हमारी शिकायत कि इस बंदे ने, अल्लाह मेरी उम्मत ने या इन लोगों ने कुरान को छोड़ दिया था, हमारी ये शिकायत किसी दर्जे में भी अल्लाह ताला के यहाँ नहीं पहुंचनी चाहिए।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।